प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कुछ हद तक अपनी जुबान खोली है। तो मैं यही कहना चाहता हूं धामी जी से, अगर आपने इस माटी का अन्न खाया है, अगर इस माटी ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस तरह से जनता को बिल्कुल भी मत बदलाइए। हम देख रहे हैं आपको कई वर्षों से। दोस्तों नमस्कार। जहां एक और उत्तराखंडी सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को सरकार से मनवाने के लिए 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भू कानून पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उस पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहित डिमरी के नेतृत्व में ही 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली होने जा रही है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल और उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहर दसोनी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भू कानून पर दी गई जानकारी को सुनते हैं। उसके बाद भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल और उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहर दसोनी की प्रतिक्रिया सुनेंगे। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि जो बाहरी लोगों के ऊपर ये कानून था कि 250 वर्ग मीटर की भूमि वो ले सकते थे, ऐसे में परिवार का एक ही सदस्य ले पाएगा। जो पत्नी के नाम पर भी और बच्चों के नाम पर भी खरीद होती है, उस पर रोक लगाई जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। परंतु मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि यदि जब तक आप 6 दिसंबर 2018 को त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा विधानसभा में लाए गए जमींदारी उन्मूलन संशोधन में विधेयक में आप उसको रद्द नहीं करते, तब तक आपका ये सारा जो घोषणाएं हैं ये पाखंड माना जाएगा, जुमला माना जाएगा। वहीं आप राहत जो है गलत प्रक्रिया से कर रहे हैं, इसका शासनादेश बाकायदा आपको जारी करना चाहिए, कैबिनेट बैठक होनी चाहिए, विधानसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद जनता के सामने इसको घोषणा होनी चाहिए। इसके अलावा किश्तों में राहत क्यों दे रहे हैं? एक सख्त भू कानून दीजिए ना। हिमाचल से भी ज्यादा सख्त भू कानून की इस वक्त उत्तराखंड को जरूरत है, क्योंकि हिमाचल तो समय रहते चेत गया था और उसके पास अच्छा खासा लैंड बैंक है, लेकिन हमारी भूमि तो साल दर साल भूमाफियाओं के हाथों लुट रही है। ऐसे में आप जो है छोटी घोषणाओं के बजाय एक बढ़िया पुख्ता मजबूत भू कानून उत्तराखंड को सौगात के रूप में देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कुछ हद तक अपनी जुबान खोली है।
और ये निश्चित रूप में वांछित है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश में समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात करें। आज उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र में हम एक प्रभावी भू कानून के लिए एक्ट बनाएंगे, नियम लाएंगे। और मूल निवास पर भी उन्होंने गोलमोल बात की, स्पष्ट रूप से बात नहीं की, लेकिन गोलमोल बात की। उन्होंने ये मूल रूप से उन्होंने आज ये कहा कि जो 250 वर्ग मीटर की जो छूट की बात है, उसको कितने परिवार के कितने लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में खरीदा है, वो हम उसको देखेंगे। बृहद रूप में मैं ये समझता हूं कि असली बात यह है कि उनकी पूर्व में सरकारों द्वारा जो छूट दी गई, विशेष रूप से ये छूट दी गई कि किसी काम को करने के लिए प्रोजेक्ट के एवज में कोई बाहर का व्यक्ति सरकार की परमिशन से, जिलाधिकारियों की परमिशन से जमीन खरीद सकता है। उन लोगों ने वो जमीनें खरीदी और उन खरीदी गई जमीनों पर वो कार्य नहीं किया। इसके बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा। फिर भी हमें अभी इस बात का इंतजार करना होगा कि जो प्रस्तावित एक्ट की माननीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उस प्रस्तावित एक्ट का मसौदा क्या है, इस पर हमें अभी इंतजार करना होगा। बहरहाल मैं आज के मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य को उत्तराखंड के उन तमाम लोगों की जीत मानता हूं जिनको अपने भविष्य के प्रति चिंता है और जो पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबने इस भावना का सम्मान किया और उस भावना के सम्मान के चलते आज मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस बात का जिक्र करना पड़ा, इस पर अपनी जुबान खोलनी पड़ी। मैं प्रदेश के नागरिकों को मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ये ताकत सिर्फ आप लोगों की ताकत है। आप लोगों की ताकत है कि ऊंट को पहाड़ के नीचे कैसे लाया जाए। आप जानते हैं कि यही वो सरकार है जो बड़े दंभ के साथ किसी भी बात को कहती थी, और आज वही ये सरकार है जो आपकी बात पर रिएक्ट करने सामने आ रही है और जो बातें उठ रही हैं उन पर चिंता व्यक्त कर रही है। अगर बद्रीनाथ विधानसभा में सरकार घुटने के बल नहीं आती, जनता उनको घुटने के बल नहीं लाती, अगर वहां पर मंगलौर में अगर ये सरकार, उनकी पार्टी अगर चुनाव नहीं हारी होती, तो निश्चित रूप में इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता कि सड़कों पर कौन क्या बात कह रहा है और क्या आंदोलन कर रहा है। ये इसी बात का नतीजा है कि जब सरकार का ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तो तब सरकार इस बात पर चिंता आज जाहिर कर रही है और कह रही है कि हम आने वाले वक्त में इसके लिए कानून बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए जो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में सभी दलों के लोगों को लें और हमारे उत्तराखंड के उन तमाम जो समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी रखते हैं, जमीनों के कानूनों के बारे में जानकारी रखते हैं, उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं, उनमें से एक एक नुमाइंदे को, राजनीतिक दलों के लोगों को उस कमेटी में स्थान दें और वो कमेटी एक सर्वसम्मत इस प्रकार का मसौदा तैयार करे कि आने वाली जो भविष्य की हमारी चिंताएं हैं कि हमारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए सरकार ने लाल कारपेट बिछा दिया है, स्वागत के लिए कारपेट बिछाए गए हैं, उन चिंताओं का निराकरण वो समिति करे, ऐसा मसौदा वो समिति बना सके, मेरा ये मानना है। बहरहाल देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ केदारनाथ के चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए ये बात सिर्फ एक बात के रूप में कही है, क्योंकि उन्होंने जिस सत्र की बात कही है उस सत्र को अभी समय है, उससे पहले उत्तराखंड में चुनाव है, तो क्या उन्होंने उस सत्र को, उस चुनाव को देखते हुए ये बात कही है? और अगर नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर आज से ही काम शुरू करें, वो कमेटी बनाएं, पारदर्शी कमेटी बनाएं। ऐसी एक पारदर्शी कमेटी अगर होगी जिस पर विश्वास किया जा सके तो मुख्यमंत्री जी की बात को बल मिलेगा। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक नई फांस हम लोगों के लिए बनने जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं मोहित डिमरी। साथियों, मूल निवास और भू कानून को लेकर 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इससे पूर्व आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ
वहां पर मजबूत भू कानून आएगा, मूल निवास 1950 को लेकर विधेयक पारित होगा। लेकिन वहां पर जब हमने देखा, मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की बात नहीं हुई। आप देखिए कौन वो सरकार थी जिस सरकार में भू कानून को कमजोर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में 2018 में एक ऐसा काला कानून लाया गया, एक ऐसा काला भू कानून लाया गया जिसने जमीनों की लूट के सारे रास्ते खोल दिए। और 2022 में धामी जी की ही सरकार में जमीनों को लेकर एक और काला कानून लाया गया। तो दोनों सरकारों में जिस तरह की कानून इस राज्य में आए हैं, उससे हमारी जमीनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। भू कानून को लेकर सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज तक क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक किया गया? जनता को भी बताया जाए कि उस कमेटी में आखिर ऐसा है क्या वास्तव में जो रिपोर्टें हैं वो जनता के पक्ष में है या भूमाफिया के पक्ष में है? जनता को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, इसी के बाद कोई भी विधेयक पारित करे। तो मैं यही कहना चाहता हूं धामी जी से, अगर आपने इस माटी का अन्न खाया है, अगर इस माटी ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस तरह से जनता को बिल्कुल भी मत बदलाइए। हम देख रहे हैं आपको कई वर्षों से, जब इस प्रदेश में आंदोलन होते हैं आप कहते हैं मजबूत भू कानून ला रहे हैं, जब विधानसभा सत्र होते हैं तब आप अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं। ये मजाक अब इस राज्य में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक इस राज्य में मजबूत भू कानून नहीं लागू होगा, जब तक इस प्रदेश में मूल निवास 1950 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मूल निवासियों को इस प्रदेश में उनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, यह आंदोलन निरंतर गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, 29 सितंबर को भारी से भारी संख्या में आपको ऋषिकेश पहुंचना है। एक बड़ी महारैली होने जा रही है। आप सबकी हिस्सेदारी से वह दिन दूर नहीं होगा जब हमें अपने राज्य में मजबूत भू कानून मिलेगा और मूल निवास का अधिकार इस राज्य में मिलेगा।